वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बहादुर सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइना ने पहली बार भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रम्प की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं हम लोग। चाइनीज का मानना है कि अग्नि 5 जो है वो 10,000 से ज्यादा दूर मार सकती है। तो अलग अलग चाइनीज पब्लिकेशंस अलग अलग बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है कि दोस्तों, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है एयरफोर्स पावरफुल में। बता दें कि एक लिस्ट जारी हुई है जो कि भारत दुनिया का तीसरा पावरफुल एयरफोर्स है। पहले नंबर पे आप सभी लोग को मालूम है कि अमेरिका, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर भारत। पहले हुआ करता था तीसरे पर चाइना, लेकिन भारत ने चाइना को बीट करते हुए एयरफोर्स की जो मिलिट्री पावर है, भारत बन चुका है दुनिया की तीसरी बड़ी शक्तिशाली एयरफोर्स। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा है, चाइना को भी समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने ऐसा क्या किया जो कि तीसरे नंबर पर उसकी एयरफोर्स आ गई। पाकिस्तानियों को ये लगता है दोस्तों कि हमने तो भारत को शिकस्त दे दी थी, राफेल गिरा दिए थे, फिर भी भारत कैसे? ये तो आप सभी लोग को मान लो कि ख्वाब देख रहे थे राफेल के। जब इनसे एविडेंस मांगा गया तो बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पड़ा हुआ देख लो, सोशल मीडिया पर खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा राफेल गिरा कहाँ है। अपने ही फाइटर गिरा कर बोलते हैं दोस्तों कि ये भारत का गिरा हुआ है। बता दें दोस्तों कि जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े लीडर है, वो भी परेशान है कि भारत जो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत दुनिया की हमें कैसे बीट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि चाइना किस प्रकार से उसकी ग्रोथ चल रही है, किस प्रकार से वो दुनिया में अपना नाम दबदबा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत किसी से कम नहीं है, भारत भी ताबड़तोड़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी दोस्तों क्या राय, कमेंट जरूर बताएगा। दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है, ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। पावरफुल चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। चाइना ने पहली बार भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रम्प की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं हम लोग। चाइनीज का मानना है कि अग्नि 5 जो है वो 10,000 से ज्यादा दूर मार सकती है। तो अलग अलग चाइनीज पब्लिकेशंस अलग अलग बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश रियल कैपेबिलिटी अपनी मिसाइल की नहीं बताता। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, उसका सारा कुछ भारत में बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिसाइल का, बड़ी कारगर मिसाइल है, मारक क्षमता उसकी हजारों किलोमीटर की है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बातचीत किस चीज पे हो रही है? ये 400 450 वाला फंडा क्या है? दोस्तों, बात यह है कि अगर आप हाल फिलहाल की हमारी लड़ाइयां देखें, खास तौर से अगर हम ये देखें कि चाइनीज का क्या पोस्चर है, ठीक है, चाइनीज का क्या पोस्चर है, और अगर आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लड़ाई कैसे लड़ी थी, तो आप एक बात समझ जाएंगे खास तौर से कि जितनी लॉन्ग रेंज आपके पास मिसाइल्स होंगी, आप उतने सक्सेसफुली, जितनी एक्यूरेट होंगी, जितनी स्पीड से जाएंगी, जितनी उनमें डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी होगी, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना
बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं। कि भारत के पास कुछ है जो चाइना के पास नहीं है, और चाइना के पास कुछ है जो भारत के पास नहीं है। लेकिन दोनों अगर इकट्ठे मिल जाएं तो हम यूएसए को काउंटर कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, मिलकर काम करेंगे तो ताकत बनती है, वो वाला काम हो रहा है। और हम किसी भी कंट्री को खत्म कर सकते हैं दुनिया में अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे होते हैं। दोनों ने रियलाइज कर लिया कि चिंडिया, जिसके बारे में मैं 2 साल से आपके साथ भी बात करता रहा, मुझे लोगों ने बोला ओ सर सीसीबी ने पैसे देते तनु। अब मैं पूछता हूं, चाइना ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भारत सॉल्यूशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो जैसे हम पिनाका की बात करें तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इवन 300 किलोमीटर की बात हम पिनाका की कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल जाहिर सी बात है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में डिप्लॉयड है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता इस वक्त है 300 साढ़े 300 किलोमीटर की है। हमें बेसिकली चाहिए, जैसे दोस्तों अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल है। टोमाहॉक मिसाइल 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखती है। और भारत को भी यही समझना पड़ेगा कि भारत को एक कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी। भारत के लिए आसान है, भारत के लिए आसान है, मुश्किल नहीं है भारत के लिए। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 समझ नहीं रहा में पाकिस्तान के दिमाग खराब, प्री भारत पार्टीशन। कैसे बन गया। चाइनीज़ जो है वो और 1949। एयरफोर्स पावर, इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है। चाइना के पास 3,90,000। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स जो हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। मीटिंग्स हो रही हैं चाइना में अभी इसी वक्त, जहां पर बोला जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर कैसे हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, दोनों कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ताकि जो अमेरिका का थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। अब आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वेपन है टैरिफ। युद्ध हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, किसी से अगर बात मनवानी हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और वो थ्रेटन कर रहा है हर कंट्री को। पहले चाइना को किया 250% का टैरिफ, उसके बाद हमें कर दिया 50% का टैरिफ। भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाया लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, चाइना को फर्क पड़ा था। रीजन, चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा थी। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो हमने उसके ऑल्टरनेट भी निकाल लिए, वो भी बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है।